सो है एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लामीज़ थ्योरम। और लामीज़ थ्योरम स्टेट्स दैट कि अगर कोई थ्री को प्लानर फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो जो फोर्सेस होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। जो रिमेनिंग टू फोर्सेस होते हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है उससे प्रोपोर्शनल होता है। हमारे पास में थ्री फोर्सेस है, F1, F2 और F3। ये तीनों को प्लानर फोर्सेस है और ये इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो जो F1 फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच के एंगल से प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब F1 प्रोपोर्शनल होगा अल्फ़ा से। अब F2 प्रोपोर्शनल होगा, दो फोर्सेस कौन सा बचा, F1 और F3, इसके बीच में एंगल है बीटा, तो F2 प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा से। और F3 प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा से, क्योंकि दो फोर्सेस है F2 और F3 और इसके बीच का एंगल है गामा। तो F3 प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा से। तो इसकी इक्वेशन हमें ऐसी मिल जाएंगी, F1 अपॉन साइन अल्फ़ा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। ये तीनों इक्वल हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसके थ्रू एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, थ्री फोर्सेस F1, F2, F3, तीन फोर्सेस दिए हुए हैं और एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे। तो और बॉडी इक्विलिब्रियम में है और F3 हमको दिया हुआ है 250 न्यूटन। तो हमको जो दो फोर्सेस है F1 और F2 ये फाइंड करना है और ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इससे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, मतलब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये F1, F2 और F3 तीन फोर्सेस हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब F1 प्रोपोर्शनल होता है, हमको पता है, जो दो रिमेनिंग फोर्सेस बचते हैं उसके बीच के एंगल से, तो यहाँ का एंगल हमको फाइंड करना है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, राइट। तो ये हम देख सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 90 + 60 होता है 150। तो ये एंगल हमारा निकल गया, ये एंगल आया हमारा 150 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल निकालना है, तो इस डायग्राम में देखते हैं हम, ये पूरा होता है 180 डिग्री, राइट। अब अगर इसको और इसको प्लस करके हम पूरे में से माइनस कर दें तो जो इतना पार्ट है ये निकल जाएगा। पूरा होता है 180 और 60 + 30 होता है 90। तो 90, 180 में से 90 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास में आ गया 90 डिग्री, राइट। तो ये वाला जो एंगल है हमारा वो कितना आया, 90 डिग्री। अब हमें बस एक एंगल निकालना है, तो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल फाइंड करना है। तो ये है 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल है ये। तो 90 डिग्री + 30 डिग्री होता है 120 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा निकल गया, ये कितना आया, 120 डिग्री। बस अब हम अकॉर्डिंग टू लामीज़ थ्योरम जो हमारी इक्वेशन है लामीज़ थ्योरम की वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लामीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग जो F1 होता है साइन अल्फ़ा इक्वल फोर्स, सेकेंड फोर्स प्रोपोर्शनल होता है साइन बीटा के, और थर्ड फोर्स प्रोपोर्शनल होता है साइन गामा के, राइट। तो अब हमारा पहला फोर्स है F1 अपॉन साइन अल्फ़ा, मतलब दो रिमेनिंग फोर्स है F2 और F3, इसके बीच का एंगल है 150, मतलब हमारा अल्फ़ा क्या हुआ, 150 हुआ, 150 डिग्री इक्वल F2। अब F2 के लिए बीटा क्या हुआ, 120, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस रिमेनिंग है और उसके बीच का एंगल है हमारा बीटा, मतलब 120। तो F2 अपॉन साइन 120 और F3 हमें दिया हुआ है 250 न्यूटन। बाकी दोनों फोर्सेस हमें फाइंड करने, तो यहाँ लिख देंगे हम 250 अपॉन साइन। अब F3 के लिए जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। F1 अपॉन साइन 150 डिग्री की वैल्यू 0.5 और F2 अपॉन साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है 0.866। 250 अपॉन साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब F1 और F2 निकालने के लिए एक बार हमें इस टर्म को इसके साथ लेना होगा और इस टर्म को इसके साथ लेना होगा। तो F1 अपॉन 0.5 इक्वल 250 और F2 अपॉन 0.866
इक्वल 250। अब हम 0.5 का 250 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 न्यूटन। और F2 इक्वल 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.866 में तो हमारे पास आंसर आएगा 216.5 न्यूटन। और ये निकल गए हमारे बाकी बचे दो फोर्सेस। तो अगर लामीज़ थ्योरम के थ्रू हम अगर कोई एक फोर्स हमको पता है तो बाकी के दो फोर्सेस हम निकाल सकते हैं। यही है लामीज़ थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।